जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वह दीर्घ तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्रीपद मध्य पुराण के अनुसार जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और इस जन्म में जो उसका अभीष्ट होता है उसे भी प्राप्त कर लेता है। श्री विष्णु रहस्य में लिखा है कि भाद्रपद कृष्णाष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में व्रत करने से उसका महान फल मिलता है। यदि उस दिन बुधवार हो तो उसके विशेष फल का तो कहना ही क्या। यदि ऐसी अष्टमी नवमी के साथ संयुक्त हो तो कोटि कुलों की मुक्ति देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को विधि विधान अनुसार करता है उसके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। यही बात शास्त्रों में की गई है, कही गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन की विधि इस प्रकार है। यह पूजा मध्य रात को श्री कृष्ण के जन्म समय पर की जाती है। इसके लिए आपको दिन में भी उस स्थान को साफ कर लेना चाहिए जहाँ उनकी आपको पूजा करनी है। उसके लिए भी अलग अलग विधान है। कुछ परिवारों में श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल रूप की पूजा की जाती है। इसके लिए उनकी छोटी प्रतिमा लेते हैं। एक बड़ा खीरा लेकर उसमें चीरा लगा इतनी जगह बना ली जाती है जिसमें लड्डू गोपाल जी की छोटी प्रतिमा आ जाए। यह कार्य मध्य रात से पूर्व ही करके रख लेना चाहिए। अनेक परिवारों में श्री कृष्ण के बाल रूप की किसी भी तस्वीर की पूजा करने का विधान है। इसमें भी माखन खाते श्री कृष्ण जी के बाल रूप की अधिक पूजा की जाती है। जैसे तस्वीर आपको उचित लगे उसकी व्यवस्था करके रख लें। कमरे में दीवार के साथ इस प्रकार से बाजोट रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। बाजोट पर पहले लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें। बाजोट पर सामने की तरफ सप्त धान्य की छोटी ढेरी बनाएं। इसके आगे छोटी छोटी 2 ढेरियां दोनों कोनों पर बनाएं। नैवेद्य के रूप में मावे की मिठाई तथा फल की व्यवस्था करें। तिलक के लिए अश्वगंध में थोड़ा केसर मिलाकर तैयार कर लें। अपने बैठने के लिए सूती अथवा ऊनी आसन की व्यवस्था करें। परिवार के सदस्य भी इस पूजा में भाग लेते हैं तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था कर लें। अगर आप लड्डू गोपाल जी के रूप की पूजा करना चाहते हैं तो एक छोटे झूले की व्यवस्था भी कर लें। या खिलौना वाली दुकानों पर मिलता है। मध्य रात से पूर्व ही आप पूजा के लिए तैयारी कर लें। अगर तस्वीर द्वारा पूजा करनी है तो श्री कृष्ण जी की बाल रूप की तस्वीर को सप्त धान्य की ढेरी पर स्थान दें। उसके सामने 2 ढेरियों में से एक के ऊपर जल का लोटा और दूसरी ढेरी पर दीपक रखें। लोटे में 3 पान के पत्ते डाल दें। अगर लड्डू गोपाल जी के रूप की पूजा करनी है तो जिस खीरा में आपने इन्हें रखा है वह खीर अपने पास में रख लें। छोटा झूला अनाज की ढेरी पर रख दें। जैसे ही मध्यरात हो आप पूजा प्रारंभ करें। लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें खीरा से निकाल कर झूले पर रखें और श्री कृष्ण भगवान की जय 3 बार बोले। पान के पत्ते के द्वारा पहले कुछ छोटे लड्डू गोपाल जी अथवा श्री कृष्ण जी के बाल रूप की तस्वीर पर डालें। फिर वहां बैठे सभी सदस्यों को छींटे दे। स्वयं पर भी छींटे डालें। उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। अश्वगंध में केसर मिलाकर तिलक करें या तिलक जल के लोटे तथा दीपक पर भी करें। मोली अर्पित करें। लोटे की ग्रीवा पर मोली बांधे। इसके पश्चात किसी सदस्य द्वारा स्वयं तिलक करवाकर मोली बंधवा लें। आप मानसिक रूप से श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। अगरबत्ती अथवा धूप अर्पित करें। उन्हें माला अर्पित करें। उन्हें पुष्प चढ़ाएं। नैवेद्य के रूप में मिठाई तथा फल अर्पित करें। इतना सब करने के पश्चात आप सभी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद में ही सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। यह आपकी अति संक्षिप्त अत्यंत सरल तथा एक ग्रस्त के करने योग्य श्री कृष्ण की पूजा थी जो संपन्न हो गई। आप प्रमाण करके
प्रणाम करके आसन छोड़ सकते हैं। दूसरे दिन बाजूट की सामग्री को दान कर दें तथा तस्वीर को पूजा स्थल में स्थान दें। भोग को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत कर सकते हैं तो अवश्य करें। यह व्रत आप मध्य रात्रि पूजा के पश्चात ही खोलें। जिस स्त्री का कुछ समय पहले ही विवाह हुआ है वह अवश्य इस पूजा में भाग ले और श्री कृष्ण से पुत्र संतति का निवेदन करें। पूजा के पश्चात आप चाहें तो किसी भी श्री कृष्ण के सिद्ध मंदिर में दर्शनार्थ जाएं। सत्यनिष्ठा से की गई इस पूजा का अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस तरह से मिलता है। बात द्वापर युग की है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र कंस परम प्रतापी होने के बावजूद अत्यंत निर्दयी स्वभाव का था। उसने भगवान के स्थान पर स्वयं की पूजा करवाने के लिए प्रजा पर अनेक अत्याचार किए। यहाँ तक कि पिता को कारागार में बंद कर उनके राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। उसके पापाचार और अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो उन्होंने गाय और देवगणों को क्षीर सागर भेज दिया। जहां भगवान विष्णु ने यह सब जानकर कहा, मैं जल्द ही ब्रज में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग भी ब्रज में जाकर यादव कुल में जन्म लें, अपना शरीर धारण करो। जब वासुदेव और देवकी का विवाह हो चुका तो विदाई के समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही क्रोधित होकर देवकी का वध करने के पर उतारू हुआ। वासुदेव ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आवा वह अपनी सारी संतानें स्वतः ही उसे सौंप देंगे। इस पर कंस ने उनके वध करने का विचार त्याग कर उन्हें कारागार में डलवा दिया। देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई जिन्हें कंस ने मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि शिशु को गोकुल ग्राम में नंद बाबा के घर भेजकर उसकी कन्या को कंस को सौंपने की कृपा करें, व्यवस्था की जाए। जब वासुदेव ने बालक को जैसे ही उठाया तो उनकी बेड़ियां खुल गई, सभी पहरेदार सो गए और कारागार के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। मूसलाधार वर्षा होने के कारण यमुना में बाढ़ आई हुई थी। फिर भी वासुदेव के यमुना में पहुंचने पर रास्ता बन गया और नागराज ने वर्षा से बालक की रक्षा की। ब्रज में जाकर वासुदेव ने नंदगोप की पत्नी यशोदा को रात्रि काल में सोई हुई थी के निकट श्री कृष्ण को सुलाकर माँ यशोदा की नवजात बालिका को वापस कारागार में ले गए। अंदर जाते ही सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। देवकी के और वासुदेव के पैरों में बेड़ियां पड़ गई और पहरेदार जाग गए। कंस ने 8वीं संतान का समाचार सुना तो वह कारागार में पहुंचा। देवकी की गोद से बालिका को छीनकर उसे मारने के लिए जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाया तभी वहां से छूटकर आकाश में उड़ गई। आकाश से कन्या ने कहा, दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा संहार करता तो पैदा हो चुका है। यह सुनकर कंस ने खोजबीन कर पता लगा लिया कि मेरा शत्रु गोकुल में नंद गोप के यहाँ पल रहा है। उसका वध कराने के लिए कंस ने कई राक्षस और असुरों को भेजा पर उनका सबका संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। बचपन में उनकी अलौकिक लीलाओं ने सबको चकित कर दिया था। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को भय और आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी और वासुदेव उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान कृष्ण इस संसार में दिव्य रूप में आए और दिव्य रूप में ही उन्होंने प्रयाण किया। श्री मधुराष्टकम अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तिम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कि मधुर पद की सभी कुछ मधुर है। उनके ओठ मधुर है, उनके मुंह मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनके हाथ मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका अति गति जो करते हैं वो सभी
मधुर प्रकार के हैं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते खिलखितम मधुरम। उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर है, अंग भंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपत का सभी कुछ मधुर है। वे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरा पदो मधुरा नित्य मधुरा संख्यम मधुरा मधुराधिपतेखिलम मधुरम। उनकी वेणु मधुर है, चरणारज मधुर है, कर कमल मधुर है, चरण मधुर है, नाच मधुर है और शंख भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति खिलतम मधुरम। उनका गाना मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, सायन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। कान में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। नैन बिच बसही उर बीच सुरतिया रूप उजारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समयंग कांतिकारी राधे बनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप किनारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहरिण श्री गंगा। सुरण से होत मोह भंगा बसी सुशीष जटा के बीच। अरे हरे अधकीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना पुतना बेग पठाई। ते हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहाँ यदुराई। ते जाय पठाए हृदय लगाए पायो दर मुख में दीना। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र रिसाई मेघ पटाई बस करता ही मुरारी। गौवन हितकारी सर मुनि जारी नख पर गिरवरधारी। कंसासुर मारो वाणी अहंकारो वक्तासुर संगारो। बकासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन विनाशो। ब्रह्मासुर राये अनि सुख पाई मगन भयो तब आवे
क्या छंद अनुपा है रस रूपा जो नरता को गावे। तेई सम नहीं कोई त्रिभुवन होई मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सोचित लाए। देखन चाहत बाल सुख रहो कछक दिन जाए। जिय नक्षत्र मोहन भये सो नक्षत्र पड़े आए। चारु बधाई रीत को करत यशोदा माए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। कंठा दीने कंडुला दीने दीनी मुक्ता माल की। कड़े दीने छड़े दीने गऊ ब्याही हाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। सुरमा दिन महावर दिन बिंदी दिन भाल की। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। द्वारे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाके कह दो तुम्हारा सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा के खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटों से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गोपाल। बीच में मेरा मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बदन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन 12 रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।